व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और मैं जा रही हूँ जंगल अपने हस्बैंड जी के साथ। अभी तक तो मेरा कोई प्लान नहीं था जंगल जाने का, लेकिन घर में अचानक से बन गया प्लान जंगल आने का। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है सोनम, मेरे गांव का नाम है कालीमठ और स्वागत है आपका मेरे साथ यानी सोनम के साथ कालीमठ घाटी की इन खूबसूरत वादियों से। तो सबसे पहले मैं आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। और हम अभी जंगल जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी लोकेशन है। मेरे हस्बैंड जी बैठे हैं यहाँ पे। तो कैसा लग रहा है आपको आज? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। अच्छा, तो ये देखिए बिल्कुल ख़तरनाक सा है। यहाँ पे नीचे नदी है और ऊपर से पूरा चट्टान है। हमने इसी रास्ते से जाना है और इधर साइड है कालीमठ गांव। हमारा घर भी इसी साइड को है और यहाँ पे कालीमठ गांव है। तो ये इस गांव को बोलते हैं कुंडजेठी और कुंडजेठी गांव वहाँ से सीधे यहाँ तक है, यहाँ टॉप तक, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है अभी। ये मोटर मार्ग है जो कि गुप्तकाशी के लिए मेन मार्ग है। और यहाँ पे है, यहाँ ठीक सामने पे है भैरव मंदिर, भैरव घाटी भैरवनाथ जी का मंदिर है यहाँ पे। और ये है काली गंगा, काली नदी बोलते हैं जब काली शिला वाली नदी यहाँ पे मिलती है तो तब ये नदी काली गंगा बन जाती है। और ये ऊपर को जो रोड जा रही है ये जा रही है रावलेक के लिए जोगी बेडवा बोलते हैं वहाँ के लिए ये सड़क जा रही है। और वो ठीक सामने दिखाई दे रहा है मेरी मायके के साइड, वो है नाला गुप्तकाशी, उसी साइड को है। तो यही मेरे मायके का साइड है। तो ये देखिए, और अभी मैंने घास के लिए जाना है यहाँ नीचे नदी के किनारे। और यहाँ पे देखिए ठीक सामने कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा नज़ारा है। ये देखिए सरसों के खेत और गेहूं के खेत जो कि बहुत प्यारे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे नज़ारे मैं अपने मायके में देखती थी, ससुराल में तो नहीं देखने को मिलते हैं क्योंकि गाँव से थोड़ा दूर है। तो एक सार गाँव के साइड है और एक सार हमारे साइड है। तो हमारे साइड इस समय खाली है और उस साइड को वो है गेहूँ सरसों है, तो नहीं देखने को मिलती। अभी देखा मैंने तो बहुत प्यारा लग रहा है। वो ऊपर है मकेंडा जाने मतलब फाटा जाने वाली रोड। और यहाँ पे क्या बोलते हैं उस गांव को? वो ब्योंगू घाट बोल रहे उस गांव को। तो ये ब्योंगाट गांव है और वहीं से आती है ये नदी। तो अब डिटेल में आपको नीचे जाके बताऊंगी। और एक और बात है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, बताना नहीं, मेरे हस्बैंड जी ने बताया है मुझे। यहाँ पे हमारा भी एक घर है जो कि पहले 1998 के दौरान शायद यहाँ पे भूस्खलन हुआ था। और तब मेरे बुसोरा जी मतलब मेरे हस्बैंड जी के दादाजी रहे थे यहाँ पे। उन लोगों ने यहाँ पे एक घर बनाया था जिसको कि गढ़वाली में मुरड़ा बोलते हैं, छानी बोलते हैं, लेकिन वो यहाँ पे बनाया था मेरे बुसोरा जी ने। और यहाँ पे रहे भी वो 2 कमरे थे यहाँ पे और अभी तक है वो कमरे अभी तक बिल्कुल सेपरेट हैं। और अब हम यहाँ नहीं रहते, यहाँ से हम गांव की साइड को चले गए। और मेरी शादी के दौरान भी कुछ पत्थर यहाँ से ले जाए गए हैं हमारे घर में। तो ये देखिए, ये है पूरा, ये 2 कमरे थे यहाँ पे, ये हमारा घर है। ये ज़मीन पूरी हमारी है यहाँ से और इधर तक ये हमारा है, इस साइड को भी ये हमारा है। लेकिन अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करते, ना ही हम यहाँ से घास ले जाते हैं, ना ही हम यहाँ से लकड़ियाँ ले जाते हैं, क्योंकि जंगल को है तो कुछ चीज़ हमें मिलती ही नहीं है यहाँ से। ये देखिए, ये है हमारे 2 कमरे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी और मेरी सासू जी सब रहे हैं यहाँ पे। मेरे हस्बैंड जी, मेरी बड़ी वाली ननद, उन्होंने भी यहाँ पे अपना बचपन गुजारा है 1998 के भूस्खलन के बाद। तो ये देखिए, ये थे हमारे 2 कमरे। और यहाँ से पत्थर, ये बोल रहे हैं मेरे को, यहाँ से पत्थर थे जो, वो पत्थर ये हमारी शादी के दौरान ले गए। और इसमें छत भी थी, वो छत भी उन्होंने तोड़ दी। और यहाँ पर अभी यहीं ऊपर एक गांव है घतना, तो घतना वालों ने यहाँ पे बजरी इकट्ठा कर रखी है, मतलब रेता डाल रखा है यहाँ पे। और उस साइड को है, ये क्या बोलते हैं उस साइड को, कोरधार साइड है। उस साइड को भी जंगल है, उस साइड को भी जाते हैं हम। लेकिन आज हम यहाँ नीचे जाएंगे और वहाँ दिखाऊंगी आपको। और यही मार्ग है कालीमठ के लिए पैदल मार्ग, इसी मार्ग से जाते हैं कालीमठ में माँ काली के दर्शन करने के लिए भक्तजन, जो कि पैदल यात्रा शुरू करते
यहाँ पे हमारा घर है और हमारे घर के ही ठीक सामने यहाँ पे एक प्रतीक्षालय है, वो भी बहुत बड़ा प्रतीक्षालय है। यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड जी बोले जब 2013 में आपदा आई थी तो बीएसएफ वालों ने इस प्रतीक्षालय पे और यहाँ पे रास्ता है, इस रास्ते पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर रखा है। और यहाँ पे हमारी पानी की टंकी भी थी, शायद कहाँ पे थी, यहीं पे थी शायद हमारी पानी की टंकी थी यहाँ पे, या यहाँ पे थी जब मेरे बुरसोरा जी थे, मतलब मेरे हस्बैंड जी के दादाजी थे, तो यहाँ पे थी वो पानी की टंकी। और अभी भी हम यहाँ पे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये मेरे बुरसोरा जी के समय का घर है, ये देखिए, जो कि अभी तक उसकी दीवारें टस से मस नहीं हुई है, जैसे उन्होंने बनाया होगा वैसे ही है। जब हम चाहते हैं तब हम वहाँ से पत्थर ले जाते हैं, नहीं तो वो वैसे का वैसे ही है। तो बहुत अच्छा था वो घर। तो और अंदर की साइड से भी ये दीवारें अभी तक टस से मस नहीं हुई है। बहुत अच्छा है। 2 कमरे थे, बीच में ये दीवार थी, लेकिन ये भी तोड़ दी। और यहाँ पे तो अभी रेता भर रखा है। और उस ज़माने का फ्रिज भी है ये, मतलब खदरा, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें ख़राब नहीं होती थी। तो ये देखिए, वहाँ पे मोर खदरा है, यहाँ पे मधुमक्खी पालते थे मेरे बुरसोरा जी लोग। और यहाँ पे दुकान भी थी इनकी। और ये सब जानकारी मुझे मेरे हस्बैंड जी दे रहे हैं। मेरे को तो कुछ पता नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया। मेरे को सिर्फ इतना पता था, यहाँ पे हमारा घर था, मेरे बुरसोरा जी लोग यहाँ पे रहते थे, मेरे सासू जी लोगों ने यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत किया है। आधा से ज़्यादा समय उन्होंने इस जंगल में गुजारा है। तो ये मेरे को पता था, पर लेकिन इतना ज़्यादा मेरे को कुछ पता नहीं था, जो कि हस्बैंड जी बता रही है मेरे को। तो फटाफट से चलती हूँ नीचे, और अब आपको नदी के किनारे मिलती हूँ सीधे। पे है एक बुरांस का पेड़, ये देखिए, जिसपे कि एक बुरांस लग भी रखा है। और ये बुरांस मैंने आज पहली बार देखा है फूलते हुए, मतलब इस साल का बुरांस पहली बार देखा है जो कि फूल लगा है जिस बुरांस में, वरना मैं तो यहाँ आई ही नहीं बहुत दिनों से। यहाँ ऊपर भी बहुत सारे बुरांस हैं और हमने इसी रास्ते से नीचे जाना है। और मुझे और हस्बैंड जी को डर भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ ऊपर पे हमें 1-2 बुरसोरा जी लोग मिले, मतलब हस्बैंड जी के दादाजी लोग मिले। उन्होंने हमको बोला कि ढंग से जाना, वहाँ पे रिक भी लगा है, मतलब भालू भी लगा है, तो डर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फटाफट से चलते हैं नीचे। और एक मुरड़ा यहाँ पे भी है, एक छानी यहाँ पे भी है, ये देखिए, एक घर यहाँ पे भी है। लोग ऐसे ही रहते थे उस समय में, जंगलों में। तो हमने इसी रास्ते से नीचे जाना है, जिस रास्ते से हस्बैंड जी और जिम्मी जा रहा है। तो अभी हम लगभग अपनी लोकेशन पे पहुंच ही गए हैं। हस्बैंड जी बता रहे हैं यहीं से हमने लकड़ियां लानी है। और यहाँ पे है एक बहुत बड़ा पुल, बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन है एक पुल। और यहाँ से केदारनाथ जब यात्रा शुरू होती है तो उस समय जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्तजन माँ काली के दर्शन करना चाहता है पैदल मार्ग से, तो वो यहीं ऊपर पे है एक धार, बगड़ाव धार बोलते हैं उसको। बगड़ाव धार में अपनी गाड़ी रुकाते हैं और यहीं से इसी मार्ग से पैदल आते हैं कालीमठ के लिए। तो ये पुराना राजमार्ग है, मतलब ये पुराना मार्ग है जिस रास्ते से कि पहले भी घोड़े खच्चर जाते थे, पहले से भी यात्री लोग माँ काली के दर्शन करते थे। और अभी भी बहुत सारे यात्री लोग सीजन के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे यात्री लोग माँ काली के दर्शन करने के लिए इसी रास्ते से आते हैं। तो ये देखिए, ये है वो बड़ा सा पुल और बहुत अच्छा रास्ता है। यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ और यहाँ से ये रास्ता आता है सीधे यहाँ पे। और यहाँ पे ये ट्रॉली लगी हुई है। हस्बैंड जी बता रहे हैं 2013 में जब आपदा आई थी तो उस समय पे ये ट्रॉली लगी थी। और देखिए, ये यहाँ पे है निकाली हुई ट्रॉली लगी थी, तो इसमें ट्रॉली लगी थी और अब उन्होंने निकाल के यहाँ पे रख दी है ये ट्रॉली, और इस साइड को थी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, क्योंकि बहुत अच्छा है और रास्ता भी बहुत अच्छा है जंगल के लिए। मैं तो यहाँ पहली बार आ रही हूँ। और इस पुल के ठीक नीचे बह रही है मंदाकिनी नदी। इस पुल के ठीक नीचे मंदाकिनी नदी बह रही है। और इस पुल का निर्माण हस्बैंड जी बता रहे हैं 2013 में जब आपदा आई थी उस समय हुआ था इस पुल का निर्माण भी। और ये भी बहुत प्यारा पुल है। और इसी नदी ने, इस मंदाकिनी नदी ने, ये केदारनाथ वाली नदी, नाग नदी है, ये केदारनाथ की नीचे वाली नदी है। और इस नदी से कहर से तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई ही है। और ये देखिए,
इस समय दिखने में तो बहुत शांत और जितनी प्यारी दिख रही है मंदाकिनी नदी, उतनी शांत और उतनी प्यारी है नहीं। इस नदी का रौद्र रूप कुछ और ही होता है। इस नदी के ठीक ऊपर है खेती कर रखी है वहाँ लोगों ने, वहाँ पे खेत है और उस साइड को बोलते हैं थली ग्राम, थौई बोलते हैं। हमारी भाषा में तो मतलब हमारे यहाँ थौई बोलते हैं, और लेकिन पुराने लोगों ने उसका नाम हिंदी में थली ग्राम रखा हुआ है। और इस साइड को भी नदी है, इस साइड को भी थली ग्राम है। ये नीचे वाली थली ग्राम है और वो ऊपर वाली थली ग्राम है। यहाँ पे भी लोगों ने सरसों की खेती कर रखी है। और ये देखिए कितनी प्यारी दिखाई दे रही है मंदाकिनी नदी। इस साइज की ट्रॉली तो पहली बार देखी है। ये देखिए यहाँ पे भी एक ट्रॉली लगी हुई है और इस ट्रॉली में भर रखे हैं बहुत सारे कंकर और पत्थर। ये देखिए, मुझे तो डर भी लग रहा है यहाँ से नीचे देखने में, क्योंकि नदी जितनी शांत दिखाई दे रही है उतनी शांत नहीं है। और दूर से तो ये नदी बहुत छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन करीब से बहुत बड़ी नदी है। अगर कोई गिर जाए तो वो बहने से अब खुद को बचा ही नहीं सकता। ये देखिए, और इस साइड को भी है। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा पुल है, लेकिन ये है। और यहाँ पे भी ट्रॉली, ये देखिए।